सदियों पुराना घने स्याह जंगल के दामन में एक छोटी सी बस्ती थी, जहां सूरज की सुनहरी किरणें भी किसी अजनबी की तरह झांकती थीं। इस बस्ती के एक कोने में मिट्टी और घास फूस से बनी झोंपड़ी में एक शख्स रहता था, जिसका नाम इमरान। इमरान की जिंदगी जंगल की तरह ही सीधी सादी थी, जिसमें न कोई तड़क भड़क थी और न कोई फरेब। उसकी जिंदगी का एक ही उसूल था, मेहनत और सब्र। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखता और जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता। उसकी कुल्हाड़ी की धमक परिंदों के चहचहाने से भी पहले सुनाई देती थी, जैसे वो जंगल को जगाने आया हो। इमरान की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो उसकी मुस्कान से भी ज्यादा गहरी थी। ये चमक थी ईमान की, उस यकीन की कि अगर वो मेहनत करेगा तो अल्लाह उसे कभी भूखा नहीं रखेगा। उसकी बीवी जैनब भी उसके इस यकीन को मजबूत बनाती थी। जैनब के हाथ में हमेशा कोई ना कोई काम रहता। कभी वो अनाज बीनती, कभी कपड़े सीती, कभी इमरान के लिए खाने का इंतजाम करती। मगर पिछले कुछ दिनों से इमरान की किस्मत रूठी हुई थी। जंगल का मिजाज कुछ बदला बदला सा था। पेड़ सूख रहे थे, उनकी शाखें कमजोर हो रही थीं, और जो कुछ पेड़ बचे थे वो इतने मजबूत थे कि इमरान की कुल्हाड़ी उन पर जरा भी असर नहीं कर पा रही थी। एक एक पेड़ काटने में उसे पूरा पूरा दिन लग जाता, और जब तक वो उसे काट कर बेचता, दाम इतना कम मिलता कि 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम मुश्किल था। आज भी वही आलम था। इमरान सुबह का भूखा कुल्हाड़ी चला रहा था। पेट में चूहे कूद रहे थे और जहन में जैनब की उदास आंखें घूम रही थीं। 3 दिनों से घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। जैनब ने आज सुबह बस एक मुट्ठी भर पानी पिलाया था, और उसकी आंखों में उम्मीद के साथ साथ एक अजीब सा डर था। इमरान ने सोचा, आज अगर काम न हुआ तो क्या होगा। इस ख्याल से उसके हाथ की कुल्हाड़ी में जान ही न रही। वो जमीन पर बैठ गया। उसकी पीठ एक बड़े सूखे हुए दरख्त से लगी थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए मेरे मालिक। वो धीरे से बुदबुदाया, मैं तेरा गुनाहगार नहीं, मैं तेरी इबादत करता हूँ, तेरी रहमत का तलबगार हूँ। मेरी किस्मत में इतनी आजमाइश क्यों? मेरा सब्र क्या कम पड़ रहा है? उसकी आवाज में दर्द था, मगर वो दर्द शिकायत का नहीं, बल्कि इल्तिजा का था। वो जानता था कि अल्लाह अपने बंदों को आजमाता जरूर है, मगर सब्र का फल भी जरूर देता है। इमरान ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके कानों में बस जंगल की खामोशी थी और अपने ही पेट की भूख की तड़प। अचानक उसे एक आहट सुनाई दी। उसने आंखें खोली। उसके सामने एक बूढ़ा बेजान सा दरख्त था, जिसकी शाखें हवा में झूल रही थीं, जैसे वो कोई दर्द भरी दास्तान सुना रही हो। इमरान ने सोचा, इस दरख्त में क्या जान होगी, ये तो खुद ही मर रहा है। लेकिन फिर उसे लगा कि शायद यही उसकी आज की रोटी का सहारा बने। उसने कुल्हाड़ी उठाई और पूरी ताकत से उस दरख्त पर वार किया। ठक की आवाज गूंजी, मगर कुल्हाड़ी की धार दरख्त की छाल से टकराकर वापस लौट आई और उसके हाथ में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। इमरान हैरत में पड़ गया। उसने फिर से वार किया और इस बार भी वही हुआ। दरख्त टस से मस नहीं हुआ, बल्कि उसकी छाल पर एक हल्की सी चमक पैदा हो गई, जो सूरज की रोशनी में जगमगा रही थी। इमरान को गुस्सा आया। ए बेजान दरख्त, वो मन ही मन बोला, तू मेरी भूख का मजाक उड़ा रहा है। उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठा की और एक आखिरी वार किया। इस बार एक जोरदार आवाज हुई, धड़ाम। कुल्हाड़ी दरख्त की छाल से टकराकर नीचे गिर गई और उसी पल उस दरख्त के तने में एक दरार पड़ गई। मगर उस दरार से लकड़ियां नहीं गिरी, बल्कि उसके अंदर से एक धीमी मीठी आवाज सुनाई दी। इमरान ने झुककर देखा। दरख्त के अंदर एक छोटा सा बंद दरवाजा था, जिस पर बारीक नक्काशी की गई थी। दरवाजा इतना पुराना था कि लगता था किसी सदियों पुरानी तहजीब की निशानी हो। इमरान को यकीन नहीं हुआ, ये क्या माजरा है? एक दरख्त के अंदर दरवाजा। उसने हिम्मत करके उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की। वो इतना पुराना था कि उसकी मिट्टी और काई से ढका हुआ था। इमरान ने अपनी उंगलियों से उसे साफ किया, और जैसे ही उसने साफ किया, उस पर लिखा हुआ एक लफ्ज नजर आया, सब्र। ये देखकर इमरान की आंखें भर आईं। उसे लगा कि यह सब्र का ही इम्तिहान है। उसने दरवाजे को जोर से धक्का दिया और वो धीरे से खुल गया। अंदर एक गहरी स्याह गुफा थी, जिसकी दीवारों पर हीरे मोती की तरह चमकती हुई कोई चीज थी। अंदर एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे मिट्टी और जड़ी बूटियों की मिली जुली खुशबू हो। इमरान डर गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था।
वो नहीं जानता था कि यह क्या है, मगर उसे लगा कि यही अल्लाह की तरफ से भेजी गई रहमत है। उसने हिम्मत की और गुफा के अंदर कदम रखा। उसकी आंखें अंधेरे से भरी हुई थीं, मगर जैसे ही वो अंदर पहुंचा, एक हल्की सी रोशनी फैल गई और उसे सामने एक बुजुर्ग शख्स नजर आया जो एक पत्थर पर बैठा हुआ था। बुजुर्ग का चेहरा नूर से जगमगा रहा था और उनकी दाढ़ी लंबी और सफेद थी। उनकी आंखों में समंदर की गहराई थी और उनके चेहरे पर ऐसा सुकून था जो इमरान ने पहले कभी नहीं देखा था। इमरान, बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इमरान हैरत में था, ये शख्स कौन है और ये मेरा नाम कैसे जानता है? वो कुछ बोल नहीं पाया, बस उसे बुजुर्ग की आंखों में देखते हुए एक अजीब सा इत्मीनान महसूस हो रहा था। मैं कोई इंसान नहीं हूँ, बुजुर्ग ने इमरान के जहन को पढ़ते हुए कहा। मैं इस जंगल का रखवाला हूँ और ये गुफा जो तुमने देखी है, ये कोई गुफा नहीं बल्कि सब्र का इम्तिहान है। तुम अपनी भूख और मायूसी के बावजूद उम्मीद नहीं हारे। तुम्हारा यकीन अटूट है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। इमरान की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली है। अब तुम मेरे साथ चलो, बुजुर्ग ने कहा। मैं तुम्हें ऐसी दौलत दूंगा जो तुमने कभी सोची भी ना होगी। यह कहकर बुजुर्ग उठे और उन्होंने इमरान को अपने पीछे आने का इशारा किया। इमरान ने बेझिझक उनका पीछा किया क्योंकि उसे यकीन था कि यह शख्स कोई फरिश्ता है जो अल्लाह ने उसकी मदद के लिए भेजा है। दोनों गुफा के अंदरूनी हिस्से में पहुंचे। वहां हर तरफ चमचमाती हुई चीजें बिखरी पड़ी थीं, जो इमरान को किसी खजाने की तरह लग रही थीं। लेकिन ये दौलत नहीं थी, ये कुछ और ही थी। ये चमकती हुई चीजें हकीकत में जड़ी बूटियां थीं जो अजीब और नायाब थीं। उनमें से कुछ से सोने जैसी चमक निकल रही थी तो कुछ से चांद जैसी। बुजुर्ग ने एक मुट्ठी भर जड़ी बूटियां उठाई और इमरान के हाथ पर रखी। फिर उन्होंने कहा, इमरान, ये कोई मामूली जड़ी बूटियां नहीं हैं। ये जड़ी बूटियां उन लोगों के लिए हैं जिनका ईमान सच्चा है। ये हर बीमारी का इलाज है, हर दर्द की दवा है, हर भूख का इलाज है। इन्हें तुम बाजार में बेच सकते हो और बदले में तुम्हें जो भी मिलेगा उससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। इमरान ने हैरत से उन जड़ी बूटियों को देखा। उनकी खुशबू से उसकी भूख मिट गई थी और उसके दिल में एक अजीब सा सुकून छा गया था। लेकिन याद रहे, बुजुर्ग ने आगे कहा, इन जड़ी बूटियों को सिर्फ उन्हीं को देना जो हकदार हों, जो गरीब हों, जो बेसहारा हों, जो जरूरतमंद हों। इन्हें लालच के लिए इस्तेमाल मत करना, वरना इनका असर खत्म हो जाएगा। इमरान ने सिर झुकाकर बुजुर्ग की बात मानी। उसे लगा कि वह सिर्फ दौलत नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी पा रहा है। अब तुम जा सकते हो, बुजुर्ग ने कहा, मगर वादा करो कि तुम अपनी जिंदगी में सब्र और यकीन को कभी नहीं छोड़ोगे। इमरान ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और अपनी मुट्ठी में उन जड़ी बूटियों को कसकर पकड़ा जैसे वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना हो। जब वो गुफा से बाहर निकला तो सूरज ढल रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने घर का रास्ता लिया और उसके दिल में एक नया जोश, एक नई उम्मीद और एक नया यकीन था। उसे पता था कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है और ये सब उसके सब्र और ईमान का ही नतीजा है। सूरज की आखिरी किरणें जब जंगल के घने साए में समा रही थीं, तब इमरान अपने घर की ओर चल रहा था। उसकी मुट्ठी में वो जड़ी बूटियां नहीं थीं, बल्कि एक नया ख्वाब था, एक नया यकीन था। घर का रास्ता जो रोजाना उसे लंबा और थका देने वाला लगता था, आज वो एक हल्की और खुशगवार सैर जैसा महसूस हो रहा था। जब वो झोंपड़ी के दरवाजे पर पहुंचा तो ज़ैनब एक टूटी हुई खाट पर बैठी दूर आसमान की तरफ देख रही थी। उसकी आंखें इंतजार की मारी हुई थीं और उसके चेहरे पर मायूसी की हल्की सी चादर थी। जैसे ही उसने इमरान को देखा, उसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आई जिसमें उम्मीद कम और थकान ज्यादा थी। इमरान ने दरवाजे से अंदर कदम रखा और मुस्कुराते हुए कहा, ज़ैनब, देर हो गई, मगर खुदा की रहमत देर से ही सही मगर आ ही गई। ज़ैनब ने हैरत से उसकी तरफ देखा। क्या हुआ इमरान, तुम्हारा चेहरा इतना खिला हुआ क्यों है? क्या तुमने कोई बड़ा पेड़ काट लिया? इमरान ने अपना हाथ खोला और उसकी हथेली पर रखी जड़ी बूटियां चांद की रोशनी में जगमगा रही थी। ज़ैनब ने उन्हें देखा और उसकी आंखों में सवाल तैरने लगे। ये क्या है इमरान? उसने बुदबुदाते हुए पूछा। यह अल्लाह का इनाम है ज़ैनब, मेरे सब्र का, मेरे यकीन का। आज जब मैं भूखा और मायूस था तो जंगल ने मुझे सिर्फ लकड़ी नहीं दी, बल्कि एक ऐसी दौलत दी है
जो दुनिया के हर खजाने से बढ़कर है। इमरान ने ज़ैनब को पूरी दास्तान सुनाई, उस बूढ़े दरख्त की, उस छुपे हुए दरवाजे की, उस बुजुर्ग शख्स की और उन चमत्कारी जड़ी बूटियों की। ज़ैनब सुनती रही और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली इमरान, उसने सिसकते हुए कहा। मगर हम इन जड़ी बूटियों का क्या करेंगे? हम इन्हें उन जरूरतमंदों को देंगे जिन्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इमरान ने कहा, यही तो उस बुजुर्ग का हुक्म था। हम इन्हें बेचकर अपनी रोटी कमाएंगे, मगर पहले मदद करेंगे। अगले दिन सुबह इमरान गांव के बाजार में पहुंचा। उसकी झोंपड़ी के पास ही एक बूढ़ा इंसान बैठा था, जिसका नाम फजल था। फजल पिछले कई सालों से बीमार था और उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उसकी खांसी ने उसके जिस्म को अंदर से खोखला कर दिया था। इमरान ने फजल को देखा और उसे बुजुर्ग की बात याद आई। उसने अपनी जेब से एक जड़ी बूटी निकाली और फजल को देते हुए कहा, ये ले लो चाचा, इसे पानी में उबाल कर पीना, इंशाअल्लाह तुम ठीक हो जाओगे। फजल ने हैरत से उस चमचमाती हुई जड़ी बूटी को देखा। ये क्या है मेरे बेटे? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं चाचा, यह अल्लाह की रहमत है, बस इसे इस्तेमाल करके देखो। फजल ने इमरान की बातों पर यकीन कर लिया, क्योंकि उसकी आंखों में सच्चाई की चमक थी। उसने वो जड़ी बूटी ली और अपने घर चला गया। इमरान बाजार में खड़ा रहा। उसके हाथ में अभी भी कुछ जड़ी बूटियां थीं, मगर वो उन्हें बेचने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसे डर था कि कहीं लोग उसे पागल न समझें। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी औरत सलीमा आई। उसका बेटा कई सालों से बीमार था और वो हर वैद्य और हकीम के पास जा चुकी थी, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। सलीमा ने इमरान से कहा, बेटा, क्या तुम्हारे पास कोई दवा है? मेरा बेटा मरने वाला है। इमरान ने बिना सोचे समझे एक और जड़ी बूटी निकाली और सलीमा को दे दी। इसे अपने बेटे को दो अम्मा, अल्लाह शिफा देगा। सलीमा भी हैरत में थी, मगर उसने भी इमरान की बातों पर यकीन कर लिया। शाम तक इमरान ने अपनी सारी जड़ी बूटियां जरूरतमंदों को दे दी। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, मगर उसके दिल में सुकून था। वो खाली हाथ घर लौटा, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी। ज़ैनब ने उसे देखा और कहा, क्या हुआ इमरान, तुम तो कुछ भी नहीं लाए? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं खाली हाथ नहीं हूं ज़ैनब। मैंने जो कमाया है वो इन पैसों से बढ़कर है। मैंने दिल का सुकून कमाया है। मगर अगले दिन सुबह जब इमरान घर से बाहर निकला तो एक अजीब सा नजारा था। उसके दरवाजे पर लोगों का हुजूम जमा था। फजल, सलीमा और वो सभी लोग जिन्हें इमरान ने जड़ी बूटियां दी थीं वहां मौजूद थे। फजल की खांसी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। उसके चेहरे पर एक नई जान आ गई थी। सलीमा का बेटा भी पूरी तरह से ठीक हो चुका था। इन सब लोगों की आंखें इमरान की तरफ शुक्रगुजारी से भरी हुई थी। इमरान, फजल ने कहा, तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है। तुम्हारी जड़ी बूटी ने कमाल कर दिया। सलीमा रोते हुए इमरान से कहा, मेरे बेटे को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बेटे। पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि लकड़हारे इमरान के पास कोई चमत्कारी जड़ी बूटी है जिससे हर बीमारी का इलाज हो सकता है। अब हालात बदल गए। लोग इमरान के पास पैसे लेकर आने लगे, मगर इमरान ने किसी से एक पैसा भी नहीं लिया। वो सिर्फ जरूरतमंदों को जड़ी बूटियां देता था। उसने एक नया काम शुरू कर दिया। वो हर सुबह जंगल जाता, उस गुफा से जड़ी बूटियां लाता और शाम को बाजार में लोगों की मदद करता। वक्त गुजरता रहा और इमरान की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे इमरान हकीम कहने लगे। उसके पास इतना पैसा आ गया कि उसने एक पक्का घर बनवा लिया और उसकी जिंदगी खुशहाल हो गई। मगर एक दिन एक अजनबी शख्स उस गांव में आया। उसका नाम मुनव्वर था। वो एक लालची और चालाक व्यापारी था जो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता था। उसने इमरान की शोहरत के बारे में सुना और वो उसके पास दौलत के लालच में आया। मुनव्वर ने इमरान के पास आकर कहा, इमरान हकीम, मैंने तुम्हारी शोहरत के बारे में सुना है। मैं तुम्हारी जड़ी बूटियां खरीदना चाहता हूँ। तुम जो भी कीमत मांगोगे वो मैं दूंगा। इमरान ने मुनव्वर की आंखों में लालच की चमक देखी और उसने कहा, मैं अपनी जड़ी बूटियां बेचता नहीं बल्कि सिर्फ जरूरतमंदों को देता हूँ। मुनव्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी जरूरतमंद हूँ इमरान, मेरी तिजोरी खाली है। मुझे ये जड़ी बूटियां दे दो और मैं तुम्हें सोने से भर दूंगा। इमरान ने उसका मकसद समझ लिया और कहा, यह सौदा मैं नहीं कर सकता। मेरी जड़ी बूटियां सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जिनके पास कोई सहारा नहीं।
मुनव्वर को गुस्सा आया। उसने अपनी आंखों में शैतानी चमक के साथ इमरान को धमकी दी। तुम मुझे जानते नहीं हो इमरान, जो मैं चाहता हूं वो मुझे मिल जाता है। अगर तुम मुझे ये जड़ी बूटियां नहीं दोगे तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इमरान ने मुनव्वर की धमकी को नजरअंदाज कर दिया। उसे अपने यकीन पर भरोसा था। उसी रात मुनव्वर ने इमरान के घर पर हमला कर दिया। वो जड़ी बूटियां चुराना चाहता, मगर इमरान और जैनब ने बहादुरी से उसका मुकाबला किया। मुनव्वर हार कर वापस चला गया, मगर उसने इमरान को चेतावनी दी। ये मेरा आखिरी वार नहीं था इमरान, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा और तुम्हारी ये रहमत एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी मुसीबत बनेगी। इमरान परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ उस बुजुर्ग का हुक्म था और दूसरी तरफ मुनव्वर जैसे लोग थे जो उसकी रहमत को छीनना चाहते थे। मुनव्वर की धमकी हवा में गूंजती एक जहरीली आहट की तरह इमरान के जहन में बस गई थी। रात की स्याही में जैनब और वो जागते रहे। इमरान की आंखों के सामने मुनव्वर का घमंड से भरा चेहरा घूम रहा था और उसके कानों में उसकी धमकी गूंज रही थी। इमरान, जैनब ने सहमी हुई आवाज में कहा, कहीं वो सच में कोई नुकसान ना पहुंचा दे। हम इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना छोड़ दें तो कैसा रहेगा? हमारी जिंदगी पहले जैसी तो थी, कम से कम सुकून तो था। इमरान ने जैनब का हाथ पकड़